सबसे पहले रमन मलिक जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अब तो एफआईआर भी सामने है, बाकी कुछ बचा नहीं। सवाल बड़ा ये पूछा जा रहा है, गिरफ्तार कब होंगे, कब, कहां, कैसे छुआ गया, किन परिस्थितियों में छुआ गया, सब कुछ सामने है। अब किस बात का बचाव? चित्रा जी, बहुत स्पष्ट रूप से ये बोलूंगा, ना हम बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में हैं, ना हम ये जो रेसलर्स हैं इनके विपक्ष में हैं। हम न्याय के पक्ष में हैं, और न्याय अपनी परिधि और अपने तरीके से होता है। उसके सेट मानक हैं जो कि इस देश का संविधान, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय सब ने सेट करे हुए हैं। मेरा सिर्फ मानना इतना है कि इसमें ये दाल और चावल अलग अलग था। इसको पहले 5-6 लोग आके मिला के खिचड़ी बना गए, उसके बाद उसकी लई रमन बना दी मलिक उस जी, 5 मैं लोगों बहुत ने। हैरान होंगी अगर आप दाल और चावल से इस तरह के गंभीर आरोपों की तुलना करेंगे तो। कम से कम एक नहीं, तो ये जो संवेदनशीलता इशू आपको है, हरियाणा से इशू है। को मिक्सअप करा हरियाणा गया। के खिलाड़ियों ने देखिए, देश का नाम रोशन किया है, विदेशों में आप बैठकर कर रहे हैं कि दाल और सबने, चावल को मिला दिया गया है। देखिए देखिए, हरियाणा के खिलाड़ियों को मेहनत के लिए पूरे देश ने सराहा है, और पूरे देश ने यह भी सराहा है कि देश की सरकार भी खिलाड़ियों के साथ हमेशा खड़ी रही, चाहे वो किसी भी चीज की उनको जरूरत थी, हम साथ हैं। उसके बाद भी उनके साथ हमने खड़ा रहा, हमने, हमारी पॉलिसी सबसे अच्छी थी। लेकिन ये जो विषय स्पेसिफिक आया है, इसमें कानून की जो व्यवस्थाएं हैं उसको जंप करके नहीं जा सकते। हम ये मानते हैं कि कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, जो चार्जशीट सबमिट हो वो ऐसी नहीं हो जिसमें कहीं भी वीकनेस हो, जिससे कि खिलाड़ियों का पक्ष कमजोर हो। सुप्रिया श्रीनेत जी, वो कह रहे हैं कानून तो अपने हिसाब से काम करेगा ना, जल्दबाजी दिखाने से तो ऐसा है नहीं कि फैसला आ जाएगा तुरंत। अगस्त 2016 का, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 17 अगस्त 2016 का वो दिन याद करिए, रियो ओलंपिक्स का, जब साक्षी मलिक इस देश की एकमात्र वो महिला है जिसने कुश्ती में मेडल जीता है। बिल्कुल। और जब वो तिरंगा लपेटकर दौड़ी थी और उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकले थे, तो ये पूरा देश उसके साथ गौरवान्वित होके, जिसका गला रूंध गया था और खुशी से रोया था। आज वो साक्षी मलिक सड़कों पर घसीटी जाती है, उसके मुंह पर बूट से रौंदा जाता है, और हम इंसाफ की और न्याय की और कानून प्रणाली की बात करेंगे। आज मैं मानती हूं कि इन हीरोज से भी ज्यादा प्रखरता 1983 की विनिंग वर्ल्ड कप टीम ने दिखाई है। इनके समर्थन में बात करके मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं। चित्रा जी, ठीक है, कानून के तहत होना चाहिए, कानून के तहत पॉक्सो का आरोप लगा है, तुरंत गिरफ्तारी होती है, क्यों नहीं हो रही है? महीनों लग गए एफआईआर कराने में, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर हुई है। लेकिन क्योंकि आज ये एफआईआर के कुछ अंक लीक किए गए, मैं इसमें से एक अंश कोट करना चाहती हूं आपकी परमिशन से, जो विनेश फोगट की एफआईआर है, जिसको पीएम ने सार्वजनिक रूप से मेरे घर की विनेश कहकर संबोधित किया था। वो कहती है कि 17 अगस्त 2021 को जब वो प्रधानमंत्री से मिली तो उसने प्रधानमंत्री को इन सब चीजों के बारे में अवगत कराया। एंड आई विल कोट हर, शी सेज, I informed the Honorable Prime Minister about the repeated sexual, emotional, physiological, physical trauma which was meted upon me and other female wrestlers. The Honorable Prime Minister reassured me that such grievances will be looked into by the Sports Ministry. उसके पास स्पोर्ट्स मंत्रालय के फोन आने का आश्वासन इस देश के प्रधानमंत्री ने 17 अगस्त 2021 को दिया। आज जून 2023 को ये लड़कियां न्याय की गुहार कर रही हैं। मैं पहला और अंतिम सवाल मेरा यह है, बृजभूषण शरण सिंह को कौन बचा रहा है, और तिरंगा हाथों में लेकर इन लड़कियों को क्यों रौंदा जा रहा है? बोलिए रमन मलिक जी। बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की धृष्टता और गलत पाप प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं? उनको सब पता था। ये विनेश ने ऑन रिकॉर्ड अपनी एफआईआर में कहा है। इस पर क्या चर्चा हो रही है? बोलिए रमन मलिक जी। जानना चाहती हूं। सबसे पहले, इट इज अबाउट माई वर्ड अगेंस्ट योर वर्ड वाली फिलॉसफी एक डाली जा रही है और प्रधानमंत्री जी को खींचा जा रहा है। दूसरी चीज बहुत स्पष्ट रूप से ये कि अगर आप इसमें देखें
और जिस प्रकार से ये प्रचारित करा जाता है कि दिल्ली पुलिस कानून की अनुपालना नहीं कर रही, तो कपिल सिब्बल जी जो प्रो बोनो आए थे इस केस में, क्या वो इस केस में ये नहीं जानते हैं कि अगर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से काम नहीं कर रही तो वह आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके इन दिल्ली पुलिस वालों को खींच सकते हैं, उनको सजा दिलवा सकते हैं? ये तो उनको पता होगा, बहुत काबिल वकील हैं। तो मेरे को ये लगता है कि कानून के तरफ काम करने दिया जाए, कानून को जो कानून की परिधियां हैं उसके अंतर्गत काम सर, करने कानून के दिया तहत जाए। ही काम किया जा रहा है, कानून के तहत ही काम हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक न्याय मिलेगा? महिला खिलाड़ी जब अपने मेडल लेकर गंगा में बहाने के लिए जाती हैं, क्या वो तस्वीरें देखकर आपका मन नहीं डोलता, हिलता नहीं है, दुखी नहीं होता, आंसू नहीं आते हैं आंखों में? जब वो मेडल जीत कर लाती हैं तो हम वाहवाही करते हैं, और जब आज ऐसे दिन उनको देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं।